काफी इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी आप अगर पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। जिन बच्चों ने प्रयास किए होंगे वो कर भी लेंगे, नहीं किए होंगे तो भैया दिक्कत आएगी। अच्छा रहता अगर कर लिए होते। जितने फंडे बताए थे, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्लास के नोट्स ने बड़ी हेल्प की है। जी हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 5th क्वेश्चन पूछ रही जनता, वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, उस दिन वाला फंडा लागू है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। अगर कोई बच्चा आउट हुआ तो उसको दोबारा से मीटिंग में आने के लिए सर को फोन करना पड़ेगा, सर को मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हैं बच्चे, चलिए बता देते हैं। Velocity of A is 4 meter per second downward and velocity of B is 8 meter per second upward. Find the velocity of block C. Okay. मान लिया ये P है, मान लिया ये पुली Q है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये दोनों बंदे तो चिपके हुए हैं, इसलिए ये दोनों बंदे सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। पता नहीं किधर चल रहे हैं, मान लिया ऊपर है V1, इसकी भी ऊपर मान ली V1, दोनों बंदे वेल्डिंग किए हुए एक दूसरे से, इसलिए सेम वेलोसिटी से चलेंगे। आता तो हमें कुछ नहीं है L1 L2 के अलावा। L2 के दोनों सिरों को देखिए, दूर तरफ, दूर मतलब प्लस V1 माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ये हुआ L1। L2 पर आ जाइए, L2 के दोनों बंदे त्यों दोनों ही डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। यहां से आपके पास में 2V1 इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि V1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी आ गई, जितनी इसकी है उतनी इसकी है। अब आ जा L3 L4 L5, L3 के लिए तरफ जा रहा है माइनस V1। ये पुली देखना फिक्स है, ये पुली बांध रखी है यहां से, इसलिए ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, जबकि ये तरफ जा रहा है तो -2। और C मान लिया इधर जा रहा है, ये फिर से फिक्स है, ये दूर जा रहा है, प्लस VC इक्वल टू 0। यू गेट VC इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑल्सो इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। जितने धागे उतनी इक्वेशन, जितने अननोन जितनी इक्वेशन उतने ही अननोन। बिल्कुल सही बात। डायग्राम खतरनाक लग रहे थे, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर डायग्राम शुरुआत में खतरनाक लग रहे थे, लेकिन जब करते हैं ना तो अब ये चीज सिर्फ इस डीपीपी के लिए लागू नहीं होती यार। ये डीपीपी आसान है और अगली डीपीपी थोड़ी मुश्किल है। इस मुश्किल और आसान की डेफिनेशन क्या है? इसमें 2-3 मिनट में एक सवाल हो जाता है, उसमें तुम्हें 5, 7, 8, 10 मिनट लगाने पड़ सकते हैं। इतना ही तो फर्क है। और है क्या मुश्किल और आसान? आखिर है क्या यार? कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 8, प्रश्न संख्या 1 से 8। पलक जी कह रही है छठा बता दीजिए। चलो बता दें, मुश्किल तो नहीं है कोई। 8th बिल्कुल नहीं बताऊंगा भाई मैं, 6th के जैसा ही 8th है। ऐसे सारे क्वेश्चन मुझसे पूछोगे फिर तुमने क्या किया है? हैं? इतना पढ़ाया हमने, इतना टाइम लगाया। चलिए कोई बात नहीं, जिनको 8th में दिक्कत आ रही है वो इसको देख लीजिए। ये भी अच्छा सवाल है, सी। और ध्यान से देखें कि धागे को यहां पर बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। क्या देखा है? ब्लॉक A is 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स while that of B is 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C। ओके, आजा पहले तो इस धागे को देख ले, थोड़ा जल्दी कर दूं। +2 0 0 -VP
यानी P की वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो इस धागे पर लगाना बिल्कुल आसान है। L3, L4, L5, मान लिया ये नीचे जा रहा है VC से। L3 के दोनों सिरों को देखिए ऊपर। अच्छा एक चीज और देखो, ये C क्योंकि इस पुली से वेल्डिंग की हुई है इसलिए इस पुली के भी हर पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ VC है। सर आपको क्या पता C नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं पता है मुझे, बिल्कुल नहीं पता, मैंने तो मान लिया है कि ये नीचे जा रहा है। अब L3 के दोनों सिरे ये दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, +2 प्लस VC। L4 के दोनों सिरों को देखो, ये देखो यहां बांधा हुआ है पुली पर और ये इस पुली पर है। यार इस पुली की वेलोसिटी ऊपर 2 है, इस पुली की वेलोसिटी नीचे C है, यानी दोनों फिर से दूर जा रहे हैं। L5 धागा खत्म होने से पहले खत्म नहीं करना है, 2 4 दोनों फिर से दूर जा रहे हैं, +2 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा VC इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है कि मैंने डायरेक्शन गलत मान ली थी। द डायरेक्शन एक्चुअल विल बी अपवर्ड। ये मेरा आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप। ये जो एक पुली के ऊपर दोनों धागे बांधे हुए हैं, इन दोनों की वेलोसिटीज को सेम लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 12। एक जैसे क्वेश्चंस हैं, अगर थोड़ी सी भी मेहनत की जाए, थोड़ा सा दम लगाया जाए तो एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया गार्गी जाठी, बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत बताइए, नहीं तो नहीं बताएंगे। दिक्कत बताइए आप। डिस्टेंसेस की पूछ रखी है सर। अरे तो क्या हो गया भाई, जो उसकी डिस्टेंस दे रखी है उतने मीटर पर सेकंड या उतने सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी मान लो, सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब क्या दिक्कत बताएंगे? ऐसे ऐसे नहीं बताएंगे यार। सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, हमारे पास में कुछ ऐसा नया ज्ञान है नहीं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। तो भैया ऐसा है, मैं तो अपनी मर्जी से बताऊंगा जो क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि थोड़ा सा ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पुली किस तरफ जाएगी, अपवर्ड या लेफ्ट? चलिए 13 कर रहे हैं। जनता कह रही है सर नहीं हुआ, तो भाई
मेरे बताने से भी ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अपनी अपनी गलती समझनी पड़ेगी, अपनी अपनी गलती समझनी पड़ेगी आपको। ऑब्वियस है कि डायग्राम्स बनाने में भी 5 मिनट लग जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, VD is 6 meter per second downward, VP is 8 meter per second upward, VC is 10 meter per second downwards. Then find the relation between velocities A and B. Assume both velocities in upward direction. तो मान लिया इसकी वेलोसिटी VA है ऊपर और इसकी वेलोसिटी है VB ऊपर की तरफ। कुछ नया नहीं आता भाई मेरे को। धागे गिनो, एक धागा ट्यूं, पूरा 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 पूरा, अच्छा यहाँ खत्म हो रहा है, इसका मतलब इस बंदे की वेलोसिटी भी नहीं पता। लेट अस, इसका नाम है Q। क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा करके अज्यूम करूं डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज को, तो थोड़ा अच्छा होने की उम्मीद है, ठीक है। तो मान लिया इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ VQ, लगाओ 0, ये पुली इससे बांधी हुई है, वेल्डिंग की हुई है, ये पुली इससे बांधी हुई है, ये पुली जमीन पर फिक्स कर दी गई है, लगाओ 0 + 6, 0 क्योंकि ये पुली बांधी हुई है, ये पुली इसके साथ जुड़ी हुई है इसलिए नीचे जा रही है, दूर जा रही है। L3 में आ गए 0 + 6, L4 में आ गए 0 + 6, L5 में आ गए ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, L6 में आ गए ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, L7 में आ गए 0 - VQ। यहां से मिलेगा VQ = 24 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मैंने सही माना था। अब दूसरा धागा, ये पूरा खत्म, लगाओ। ये बंदा ऊपर जा रहा है, ये बंदा भी ऊपर जा रहा है। Q और A को देखना, Q और A को, ट्यों दूर, A पास, यानी +VQ - 4। आ जाइए अगले धागे पर, इस धागे पर, इस धागे पर, L7 पर। Q ऊपर, B तरफ, Q दूर, B तरफ, +VQ - VB। सॉरी, ये 4 नहीं है, VA, आई एम सॉरी, दिस इज VA, ओके। इस पर आ जा, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, यानी 8 मीटर पर सेकंड से दूर भाग रहा है, जबकि B तरफ आ रहा है, +8 - VB। ये कौन सा धागा है? ये वाला लास्ट धागा। 8 और 10 दोनों को दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर का मतलब है डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। VQ की वैल्यू में पता 24, इसमें रखिए, आपका आंसर आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं बेटा, फिर भी नहीं हुए कोई बात नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि पहले काम नहीं किया हुआ है, तो आज करोगे तो आज मिल जाएगा। जी हाँ, फिर भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग फटाक से नहीं कर पाते हैं, पुरानी मेहनत नहीं की हुई है, तो जोर आता है एंड ऑल दैट। जैसे 12th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो दोनों वर्टिकल पुलीज हैं 12th क्वेश्चंस की, ये जो दोनों वर्टिकल पुलीज हैं, इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम, ठीक है। चलिए कर रहे हैं हम 17 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पूछ रहे थे गलती समझ में आई, जो लोग पूछ रहे थे उनको गलती समझ में आई।
फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर फिर भी मेरे बताने के बावजूद, डिस्कशन करने के बावजूद आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो उसको छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत, उसके पीछे पड़े रहिएगा। भले ही दोस्त से पूछें, भले ही हमसे पूछें, भले ही व्हाट्सएप करके पूछें, भले ही कैसे ही पूछें, लेकिन छोड़ना नहीं है भाई। मैं तुम्हें कह रहा हूं, दिस इज द पोर्शन, दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इनटू द ग्रूव ऑफ देयर स्टडीज। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इनटू द ग्रूव। जिसको भी आना होता है पढ़ाई के ग्रूव में, वो इस समय आ जाता है। उसके बाद में फिर लगभग कह दूं तो बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तक तो देर नहीं हुई है, अभी तक तो देर नहीं हुई है भैया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब होने में ज्यादा दिन भी बाकी नहीं है। चलिए 17 कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है, बाकी कुछ नया तो इसमें भी नहीं था भैया। पुली P1 मूव्स अप विद V0। P1 की वेलोसिटी ऊपर दे रखी है भाई साहब V0। P2 मूव्स डाउन विद 2V0। P2 मूव्स डाउन विद 2V0। इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B इज नोन टू बी V0 अपवर्ड्स, इसकी भी दे रखी है। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। एक्चुअल का मतलब होता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि ब्लॉक C की वेलोसिटी निकालनी थी क्या, तो भाई साहब जवाब ये है कि जरूरत नहीं है उसकी, हमें सी की वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझसे एक ही पूछी हुई है। तो धागा ढूंढते हैं, देखो यहां पे धागा बंधा हुआ है, ये धागा चल रहा है, लपेटा 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 बांध दिया, यानी मैं शुरू यहीं से करूंगा। L1 L2 L3 L4 L5 L6। ए की वेलोसिटी समझ में नहीं आ रही है, मान लिया नीचे है VA। करिए शुरू L2 L1 से। फिक्स, ये पुली नीचे दे रखी है, दूर जा रही है, +2V0। L2 पे आ जाइए, ये फिक्स है। ये पुली B के साथ में वेल्डिंग की हुई है, B ऊपर जा रहा है, यानी ये पुली भी ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है मतलब उसकी तरफ जा रही है, -V0। L3 के दोनों सिरों को देखिए, L3 के दोनों सिरों को देखिए, L3 के दोनों सिरों को देखिए। देखिए इसकी वेलोसिटी ऊपर V0 है और इसकी वेलोसिटी ऊपर V0 है। एक बंदा कह रहा है मैं तो दूर जाऊंगा, बढ़ा रहा है। दूसरा बंदा ऊपर ही आ रहा है, यानी कि कम कर रहा है। ये L3 कंप्लीट हुआ। L4 पर आ जाइए, ये कहां जा रहा है, ऊपर। ये कहां माना तुमने, नीचे। ये ब्लॉक ए जो है वो इससे वेल्डिंग किया हुआ है। L4 के दोनों सिरे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, +V0 +VA। L5 पर आ जाइए, ये तो फिक्स है, ये इस पुली का पॉइंट है, पुली ए से जुड़ी हुई है, इसलिए ए की वेलोसिटी पुली की होगी और वो भी दूर जा रहा है, +VA। L6 में आ जाइए, ये फिक्स है और ये वाला सिरा उसकी तरफ जा रहा है। तरफ का मतलब होता है माइनस। ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। आंसर निकाल लीजिएगा, V0/2 प्लस या माइनस का जो भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है अनेजा जी। धागों को काउंट करिए और उनके हिसाब से इक्वेशंस बनाइए।